कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अतः 16वां अध्याय परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा। श्री सुक उवाच पित्रोपशिक्षितो रामस्थेति कुरुनंदन संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वा आश्रमाव्रजत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की, इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। यह बात हो रही है जब उन्होंने सर्वशक्तिमान अर्जुन सहस्त्रबाहु का वध कर दिया था, तब उनके पिता सुखदेव जी यहाँ से आगे परीक्षित को कथा सुनाते हैं। जब जमदग्नि परशुराम जी के पिता ने उनसे इस पाप का, इस अधर्म का पाश्चात्य करने के लिए कहा था, तो वे जब अपने आश्रम पर 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके परशुराम जी लौट आते हैं, उससे आगे कदाचित् रेणुकायाता गंगायां पद्मालेनं गंधर्वराजं क्रीडन्तं सरोभिर्पश्यत। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। विलोकयन्ति क्रीडन्तु मुदकार्तं नदीं गता ओमवेलां न सस्मार किंचित्रथ स्पृहा। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु यहाँ जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया। इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया था। कालात्ययं तं विलोक्य मुनेः शाप विशंकिता आगत्य कलशं तस्थौ पुरोधाय कृतांजलिः। हवन का समय बीत गया, यह जानकर वे महर्षि जमदग्नि के शाप से भयभीत हो गए और तुरंत वहां से आश्रम पर चले आए। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़ खड़ी हो गई। व्यभिचारं मुनिर्ज्ञत्वा पत्न्याः प्रकुपितो अब्रवीत विनयतेनां पुत्रकाः पापामत्युकास्तेन चक्रिरे। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। परंतु उनके किसी पुत्र ने भी उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं की। रामः संशोधित पित्रा भ्रातॄन् मात्र सहावधीत प्रभावज्ञो मुनेः सम्यक् समादेस्तपस्सः। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। वरेण छन्दयामास प्रीतः सत्यवती सुतः वबृहतानां रामो अपि जीवितं स्मृतिं वधे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। कुतस्तुस्ते कुशलिनो निद्रापाये वाञ्छसा पितुर्विन्द्वांस्तपो वीर्यं रामश्चक्रेषु हृद्विधम्। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सब के सब अनायास सब उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिता
पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदयों का वध किया था। ये अर्जुनस्य सुता राजन् विस्मरन्तः स्वपितुवर्धं रामवीर्य पराभूता लेवरे शर्म न क्वचिता। सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हारकर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एकदाश्रमतो रामे सभ्रातरि वनं गते वैरं शशाधैर्यशवो लब्धच्छिद्रा उपागमन। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए थे। यह अवसर पाकर वैर साधना के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। दृष्ट्वाग्न्यागार आसीनमावेश तदीयं मुनिं भगवत्युत्तम श्लोके जगनोस्ते पाप निश्चयाः। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मग्न हो गए थे। उन्हें बाहर की कोई सुध न थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था। याच्यमानाः कृपणाया राममात्रातिदारुणा कस्यः शिर उत्कृत्य निन्युस्ते छत्रबन्धवः। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनकी एक न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट लगे। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। रेणुका दुख शोक करता निघ्नत्यात्मात्मना राम रामे हि तातेति निचुक्रो शोचक के हसती। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों से अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर से रोए। परशुराम बहुत दूर से माता का हा राम अदुश्रुत्य दूरस्थो हा रामात्यारतवत्सवनं त्वरया आश्रममासाद्य तदृशे पितरं हतम्। बहुत दूर से माता का हा राम यह करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले। तदुख रोषमर्षार्ति शोकवेग विमोहितः आतात साधो धर्मिष्ठदित्यक्त्वायुष्मान् स्वर्गतो भवान्। परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बहुत दुख हुआ, साथ ही क्रोध, अहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए थे। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले। विलप्येवं पितुर्देहं निधाय भ्रातृषु स्वयं प्रग्रहे परुषं रामः छत्रान्ताय मनोदहे। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर दो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। गत्वा माहिष्मतीं रामो ब्रह्मगण विहत श्रियं तेषां सशीर्षभिराजन् मध्ये चक्रे महागिरिं। परशुराम जी ने माहिष्मती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस समय नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण नष्ट हो चुकी थी। अद्रक्तेन नदीं घोराम ब्रह्मण्य भयावहाम हेतुं कृत्वा पितृवधं क्षत्रिय मंगलकारिणी। सप्तकृत्व पृथ्वीं कृत्वा निह क्षत्रियां प्रभोः समन्तं पंचके चक्रे शूलितोदान हीर्नादान नृप। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह गई। इसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय जैसे कांप उठा। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया।
और कुरुक्षेत्र के समंत पंचकम ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए, रक्त के जल से भरे हुए थे। तो हकायेन संधाय सिर आदाय बरहिसी सर्वदेवमयम देवात्मानमे जन्मखे। अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। ततो प्राचीन दिशम होत्रे ब्राह्मणे दक्षिणां दिशम अधर्ववे प्राचीन वे मृगात्रे उत्तरां दिशम। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अधर्वी को, उत्तर दिशा नामगान करने वाले उद्गाता को। अन्येभ्यो आवंतर दिश कश्यपाय च मध्यतः आर्यावर्तमुपद्रष्टे सर्वेभ्यस्ततः परमा। इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशा ऋत्विजों को दे दी, कश्यप जी को मध्यम भूमि दी, उपद्रष्टा को आर्यव्रत दिया और दूसरे सदस्यों को अन्य अन्य दिशाएं प्रदान कर दी। ततश्चावमृत स्नान विधूता शोकलिविष्टः सरस्वत्यां ब्रह्मनन्द्या रेजे व्यव्रयवांसुमाना। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के मान शोभायमान हो गए। तदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणं ऋषीणां मंडलेषु अभूत राम पूजितः। ऐसी जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। जामदग्न्योऽपि भगवान राम कमललोचनः आगामिन्यंत्रे राजन् वर्तते बृहत्। कमललोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंत्र में सप्त ऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। आस्ते आद्यापि महेन्द्रांद्रो इन्यस्तंडः प्रशांतधीर उपगीयमान चरितः सिद्धगंधर्वचारणे। आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। एवं भृगसु विश्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः अवतीर्य परं भारं वो अहन बहुसो नृपान्। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार पद किया। राधेर भून महातेजाः समध्येव पावकः तपसा छात्रमृतृष्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसम्। महाराज गादी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी। इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। उसके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में से एक गादी थे। गादी में से जो भी अग्नि से जो परम तेजस्वी विश्वामित्र जी हैं, ये उन्हीं गादी के पुत्र हैं। अभी आगे विश्वामित्रस्य चैवाशं पुत्र 100 नृप मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुच्छंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा के ही नाम से विख्यात हुए। पुत्रं कृत्वा सनुहशेपं देवरातं च भार्गवम् आजिगर्तं शुतानाः ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम्। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजीतर्ग के पुत्र अपने भांजे शुनहशेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था,
पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। यो वे हरिश्चंद्र मखे प्रीतः पुरुषः पशुः स्तुत्वा देवान् प्रजदेशा दीन मुमुचे पाशबंधनात्। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनहसेन था जो राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। यो रातो देवयजने देवर्गाशिदुतापसः देवरातिथिक्रातः शमशेषभार्गवः। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पाशबंधन से छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यही सुनहसेन देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः देवरातः इस व्युत्पत्ति के अनुसार गाध वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठाः कुशलं मेनिरेण ततः अशपथ तान् मुनेः क्रुद्धो मलेच्छाभवत् दुर्जनाः। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें सुनहसेन को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी न लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया, दुष्टों तुम सब मलेच्छ हो जाओ। सहोवाच मधुच्छन्दा सार्धं पंचाशताः ततः यन्नो भगवान् संजानीतो तस्मिन् स्थितिष्ठामहे वयम्। इस प्रकार जब 49 भाई मलेच्छ हो गए तो विश्वामित्र जी के पिछले पुत्र मधुच्छंदा ने अपने से छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी आप हम लोगों को जो यज्ञ करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। ज्येष्ठं मंत्रदृशं चक्र श्रुत्वा मनवंचो वयमिष्महि विश्वामित्र सुतानाः वीरवन्तो भविष्यत। ये मानं मे अनुगृह्णन्तो वीरवन्तमकर्तमाम। यह कहकर मधुच्छंदा ने मंत्र दृष्टा सुनहसेन को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई। तब विश्वामित्र जी ने अपने आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। ऐसा वह कुशिका वीरो देवरातस्तमन्विता अन्ये चाष्टकहारीत क्रतुमदादयः। मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवरात सुनहसेन भी तुम्हारे ही गोत्र का है, तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। विश्वामित्र जी के अष्टक, हारित, जय और कृतमान आदि और भी पुत्र थे। एवं कौशिक गोत्रम विश्वामित्रैः पृथिग्विधं प्रवरान्तरमापन्नं तदित्येवं प्रकल्पितम्। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। आरती आरती पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की पुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगत निगम कल्प फल परमानंद समय कल लीलारती दान के कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणि जन्म मृत्युमय भव भयहारिणि शिवत सुखकारिणि सुमोह सदेव चरित दान की विषय
प्रकाश